रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। يحرقوا يا ربي لك الحمد। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 जुलाई है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट और दुनिया भर से जुड़ी 12 बड़ी खबरों के साथ। आज के बुलेटिन में बात होगी लाल सागर में बढ़ते तनाव की, सऊदी अरब और अमेरिका की बढ़ती फौजी हलचल की, यमन में अंसारुल्लाह के नए दावे, ईरान और यूक्रेन के बीच बढ़ते टकराव की, रूस यूक्रेन जंग के ताज़ा घटनाक्रम, हिजबुल्लाह पर ईरान के सर्वोच्च नेता के अहम बयान की और अमेरिका, इजराइल व मिडल ईस्ट से जुड़ी कई बड़ी सियासी और फौजी खबरों की। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की 12 बड़ी खबरों। सिलसिला पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, लाल सागर में बड़ा खतरा। लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के लिए एक और बड़ी मुश्किल सामने आई है। दुनिया के सबसे बड़े इंश्योरेंस मार्केट लॉयड्स ऑफ लंदन ने सऊदी शिपिंग इंडस्ट्री को बता दिया है कि अब वे लाल सागर में चलने वाले समुद्र से जुड़े जहाज़ों के वॉर इंश्योरेंस नहीं देगा। रिपोर्ट के मुताबिक जिन जहाज़ों का किसी भी तरह सऊदी से ताल्लुक होगा, उन्हें इस सूची में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ऐसे जहाज़ों पर हमला होता है तो उन्हें जंगी जोखिम का बीमा नहीं मिलेगा। अगर ये फैसला लागू रहता है तो लाल सागर में सऊदी कारोबार और समुद्री शिपिंग पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, सऊदी अरब और खाड़ी में अमेरिकी हलचल तेज। दोस्तों, सऊदी अरब और खाड़ी के ऊपर अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त 6 अमेरिकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और E-3G सैनिटरी अविक्स निगरानी विमान इलाके में मौजूद है। फौजी जानकारों का कहना है कि इस तरह की हवाई ईंधन भरने की गतिविधि कई बार बड़े मिसाइल या हवाई हमले से पहले भी देखी जाती है। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से किसी नए सैन्य अभियान का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर हमला होता भी है तो उससे यमन की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा और इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल सभी की नजरें अमेरिका की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, यूक्रेन की ईरान को खुली धमकी। दोस्तों, यूक्रेन की सैन्य मीडिया से एक बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की तो यूक्रेनी फौज लंबी दूरी के ड्रोन से ईरान के शहरों पर हमला करेगी। हालांकि इस धमकी की अब तक यूक्रेन सरकार या सेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा कोई टकराव होता है तो पहले से तनावग्रस्त इलाकों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें दोनों देशों की अगली चाल पर बनी हुई है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, अमेरिका की शर्तों पर अड़े नेतन्याहू, गजा, सीरिया और लेबनान से पीछे हटने से किया इनकार। दोस्तों, इजराइल की सियासत से एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू अपने मंत्रियों से कह रहा है कि अमेरिका ने इजराइल से गजा, सीरिया और लेबनान से पीछे हटने की मांग की है। बताया यह जा रहा है कि नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि वे इन अमेरिकी मांगों को स्वीकार कतई नहीं करेगा। हालांकि अब तक
अमेरिका या इजराइल की तरफ से इस दावे को लेकर बयान सामने नहीं आया है। जो तस्वीरें लगातार बढ़ रही हैं और एक बात तय हो चुकी है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जंग भड़काने, फसाद बढ़ाने और खून खराबा करने की ठानी है ये दो सनकी चेहरों ने। एक डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू, जो अमेरिका की नाजायज औलाद बना फिर रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी थी। दोस्तों, एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम मार्च में फ्लोरिडा जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले थे ताकि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर हिजबुल्लाह पर बमबारी में शामिल हो सके। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हें सलाह दी कि फिलहाल जंग का दायरा न बढ़ाया जाए। नेतन्याहू ने कहा कि इस वक्त हमारा पूरा ध्यान ईरान पर है। उनका कहना था कि हिजबुल्लाह पर हमला पूरे इलाके में बड़ी जंग छेड़ सकता है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, तेहरान ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संदेशों का आदान प्रदान अब भी जारी है। उन्होंने इशारा दिया कि दोनों देशों के बीच सीधे या परोक्ष जरियों से बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि ये संदेश किस माध्यम से भेजे जा रहे हैं और इनमें किन मुद्दों पर बात हो रही है। ऐसे वक्त में जब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच कूटनीतिक संपर्क अभी भी कायम हैं। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, ट्रंप के लगातार पोस्ट से बढ़ी हलचल। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार कई पोस्ट सामने आए हैं जिनमें हलचल तेज हो गई है। इन पोस्ट में अब ये हमारा ऑयल टैंकर है, खार्क पर हमला और अब कोई इंजन नहीं बेचेगा जैसे संदेश लिखे गए हैं। हालांकि इन पोस्टों में किए गए डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बयानों का कोई सैन्य या सरकारी कार्रवाई से संबंध निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका असर मिडिल ईस्ट में पहले से बने तनाव पर पड़ सकता है, जो रह करके भूरा जो है जंग भड़काने की कोशिश कर रहा है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, पुतिन का बड़ा बयान भी है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि रूस ने कोई जंग शुरू नहीं की और ना ही उसकी तरफ से कोई आक्रामक कार्रवाई की गई। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन ने पश्चिम देशों के समर्थन में से लड़ाई शुरू की और रूस सिर्फ उसी का जवाब दे रहा है। हालांकि इस चीज को लेकर के एक सियासत गर्मा गई है। पश्चिम देश रूस के दावों को खारिज करते हैं और उनका कहना है कि युद्ध की शुरुआत रूस के हमले से हुई थी। ऐसे में दोनों पक्ष के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, जापोरिजिया में रूसी हमला, गोदाम और गैस स्टेशन बने निशाना। दोस्तों, जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन बयान दे रहे थे उसी वक्त यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके से बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यहां मौजूद गोदामों और एक गैस स्टेशन को निशाना बनाकर हमला किया। बताया ये जा रहा है कि हमले के बाद इलाके में आग लग गई और भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि जान माल के नुकसान और हमले की पूरी जानकारी की अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। जंग के बीच इस तरह के हमले से इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, यमन में अंसारुल्लाह का बड़ा दावा, सऊदी के लिए उड़ रहे तुर्की ड्रोन को मार गिराने का वीडियो जारी किया है। दोस्तों, यमन में अंसारुल्लाह ने एक वीडियो जारी करते हुए यह दावा किया कि पश्चिमी यमन के ऊपर उड़ रहे तुर्की में बने और सऊदी अरब द्वारा संचालित एक ड्रोन को मार गिराया गया है। दोस्तों, ये है सऊदी और तुर्की का असली चेहरा। जिन हथियारों का इस्तेमाल इन्हें अमेरिका इजराइल को रोकने के लिए करने थे, पर उनको ना रोकने के लिए और बढ़ावा देने के लिए जो लोहा ले रहे हैं उनसे जंग का, उन्हीं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं।
और तुर्की डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में जंग में कूदा हुआ है, जो लगातार यमन के ऊपर हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह पर ईरान के सर्वोच्च नेता का बड़ा बयान। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी मुस्तफा खामेनी का हिजबुल्लाह को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये दावा किया कि ईरान की रणनीतिक नीति लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन करना है और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई पूरी तरह और बिना शर्त बंद होना किसी भी समझौते की पहली शर्त है। अपने बयान में मुस्तफा खामेनी ने हिजबुल्लाह के पूर्व महासचिव हसन नसरल्लाह और शहीद किए गए अन्य कमांडरों को भी श्रद्धांजलि दी। ये बयान ईरान की आधिकारिक स्थिति को दर्शाता है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर इजराइल और अमेरिका का रुख इससे अलग रहा है और दोनों पक्षों के बीच तनाव अब भी बरकरार है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, ईरानी जहाज पर हमला बेजवाब नहीं रहेगा। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आदेश पर एक ईरानी कारोबारी जहाज पर हमला किया गया, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई है। अराक्ची ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताते हुए ये आरोप लगाया कि ये कार्रवाई इजराइल के इशारे पर की गई है ताकि यूरोप को इस जंग में खींचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर उनकी यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख और रूस के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस घटना का जवाब यूक्रेन को जरूर दिया जाएगा। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।